आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। और मेरे भाई आप सभी का दिल खोल के स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे, क्योंकि आप लोग की सहायता से हमारे चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक सबसे नया चैप्टर, एक नया अध्याय। और हमारे पास है जो चैप्टर का नाम है वो संधि का ही एक भाग है, और वो संधि है हमारी व्यंजन संधि। ठीक है, हमने स्वर संधि को बढ़िया तरीके से पढ़ लिया मेरे भाई, अब हम लोग व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई एक ही बार अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो मेरे भाई स्टार्ट करते हैं अपने व्यंजन संधि को। और सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे लिख ही दिया है कि कोई भी भेद व्यंजन संधि का नहीं होता, इसे नोट कर लेना मेरे भाई। और यहाँ पे व्यंजन संधि में कुछ नियमों का पालन किया जाता है, जिसमें हम टोटल के टोटल नियम 10 नियम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। हाँ, व्यंजन संधि का पहला नियम हमसे ये कहता है, ठीक है, ध्यान से देखना मेरे भाई, कि व्यंजन संधि का जो पहला नियम कहता है, पहले तो आपको ये समझ में आ रहा है कि व्यंजन संधि क्या है। व्यंजन संधि व्यंजनों के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो जोड़ होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, अगर हिंदी वर्णमाला में बात की जाए तो टोटल स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। व्यंजनों की संख्या यदि आपसे कोई पूछे तो बोल देना भैया 33 है। आयोगवाह की संख्या पूछे, जो अंग और अह होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। उत्क्षिप्त की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 2 ड ढ। और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन होते हैं? संयुक्त व्यंजन मेरे भाई ये भी ध्यान देना, यहाँ पे नोट कर लेना स, ठीक है, आप यहाँ पे नोट कर लेना छ, त्र, ज्ञ, स्र। छ किससे बना है? क प्लस से मेरे भाई छ बना है। त्र किससे बना है? त प्लस र से त्र बना है, क्योंकि इसका उपयोग यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, ज्ञ किसके बना है? ज प्लस इ से हमारा ज्ञ बना है। ठीक है, ज प्लस इ से हमारा ज्ञ बना है। और सर किससे बना है? स प्लस र से हमारा सर बना है। ये 4 पॉइंट मेरे भाई नोट करना, क्योंकि इससे मेरे भाई यहाँ पे कुछ बनने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे सभी आपको देख रहे हैं, पहला अक्षर क्या है और दूसरा अक्षर क्या है? व्यंजन आपको दिखाई दे रहा है। तो इनके भी मेल से मेरे भाई कुछ ऐसे आपको मैं यूज कराऊंगा जो यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान देना कि छ किससे बना है? त्र, ज्ञ, स्र, ये किन वर्णों से मिलकर बना हुआ है। व्यंजन संधि का मेरे भाई जो पहला नियम हमसे ये कहता है, व्यंजन संधि का मेरे भाई जो पहला नियम हमसे ये कहता है, ठीक है, कि त और द के बाद ऐसे लिखना मेरे भाई कि त व द के बाद, ठीक है, अगर ये सब आ जाए त और द के बाद ऐसे 4 खाना बना लेना और ऐसे कर लेना। ये ट्रिक नहीं, नियम है। ठीक है, ये ट्रिक नहीं है मेरे भाई, ये मेरे द्वारा बनाए गए नियम है। यदि त और द के बाद, यदि त और द के बाद च आ जाए, छ आ जाए, ज आ जाए, झ आ जाए, ठीक है, च आ जाए, छ आ जाए, ज आ जाए, ढ आ जाए, झ आ जाए, ठीक है, या ट आ जाए, थ आ जाए, ट ठ, ट आ जाए, ठ आ जाए, ठीक है, या ड आ जाए, ढ आ जाए। मेरे भाई हमेशा ध्यान देना, यदि त व द के बाद च आ जाए, छ आ जाए, या त व थ के बाद, इसके बाद ये भी आ सकता है, इसके बाद ये भी आ सकता है। ठीक है, हमेशा मेरे भाई पहले वाले शब्द का चुनाव करेंगे। किसका चुनाव करेंगे? पहले वाले वर्ड का हम लोग चुनाव करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जैसे ऐसे स्टार बना के लिखना, यदि त व द के संग, यदि त व द के साथ यदि हमारे पास आ गया च और छ आ गया, मान लेते हैं हम सिर्फ च और छ आ गया, च और छ आ गया, तो यदि त और द के साथ च और छ आ गया तो आधा च बनेगा। क्या बनेगा? आधा च बनेगा। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई कि इसके संग ये आएगा तो आधा च बनेगा, इसके संग ये आएगा तो आधा ज बनेगा, इसके संग ये आएगा तो आधा ट बनेगा, इसके संग ये आएगा तो आधा ड बनेगा। ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना। फिर से एक बार मेरे भाई समझो, नियम नंबर 1 सबसे महत्वपूर्ण है, एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है मेरे भाई। मैंने आपसे ये कहा है कि त और द के संग यदि च और छ आया तो इसका आधा च बनेगा। त और द के संग यदि ज और झ आया तो इसका आधा ज बनेगा। त और द के संग यदि ट और ठ आया तो इसका आधा ट बनेगा। और त और द के संग ड और ढ आया तो आधा ड बनेगा। ये प्रक्रिया चारों में नियम सेम लागू होने वाली है। ठीक है, तो सभी नियम चारों में लागू होंगे। ये जो नियम आपको लिखवाया हूं ना, ये चारों में लागू होंगे, चारों में लागू होंगे। ठीक है, अब आपको मैं एग्जाम्पल से करके दिखाऊंगा, तब मेरे भाई आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे उत्धन चारण, मैंने आपसे क्या कहा मेरे भाई? उत्धन चारण। तो ये जो त है ये किस में बदल जाएगा? ये जो त है
देखो यहाँ पे त है, यहाँ पे च है, तो ये त और च यहाँ पे मैंने क्या कहा है, आधा च हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा च। तो मेरे भाई हम इसको क्या कहेंगे, उत। ये जो त है ये आधा च हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, चारण। आसान है कि नहीं है, बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल आसान लग रहा है। इसको बना के दिखाओ मेरे भाई, कैसे बनेगा। देखो उत धन छेद, तो त और छ आ गया, त और क्या गया, छ गया, तो इसका किसका बनाएंगे मेरे भाई, मैंने यहाँ पे लिखा है कि त और द के साथ यदि च और छ आ जाए तो हम आधा च बनाते हैं, यानी ये हमारा त क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, इसलिए हम कहेंगे उत च, आधा च हो गया। अब यहाँ पे क्या है, छेद, तो इसको हम पूरा लिख देंगे छेद। बात समझ में आ रही है। आ जाओ यहाँ पे मेरे भाई, एक बार इसको बना के दिखाओ, एक बार इसको बना के दिखाओ कि कितना आसान सा है हमारा व्यंजन संधि। ठीक है, एकदम आसान सा हमारा व्यंजन संधि है। अब बोलोगे भैया कि त के संग च आ गया, त के संग च है, चाहे त के संग छ है, हमेशा छोटा वाला ही च बनेगा। यानी कहने का मतलब ये मेरे भाई कि सत धन चरित्र में ये हमारा जो त है ये आधा च हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, चरित्र। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे क्या होगा, त और छ मिल गया, तो त और छ के मिलने के बाद आधा च बनेगा, इसलिए हो जाएगा जगत। क्या हो जाएगा, जगत। त हमारा क्या हो जाएगा, च में बदल जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा छाया। आसान है कि नहीं है, तो बोलोगे हाँ भैया ये तो बहुत आसान लग रहा है। तो ये हमारा जो नियम है ये त और द के संग च और छ का हुआ। ठीक है, अब ये देखो मेरे भाई किसका है। ठीक है, देखो यहाँ पे ज है, ज वाला शब्द है कि नहीं, तो त और द के संग झ वाला है, मतलब ये ज झ का नियम है, ज व झ का नियम है। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई इस कंसेप्ट को सीखते हैं कि इसमें क्या दिया गया। ठीक है, एक एक शब्द को सीखेंगे, एक एक अक्षर को सीखेंगे, एक एक वर्ड को सीखेंगे, ताकि हमारा कोई कंफ्यूजन ना रहे। मेरे भाई ये देखो कि यहाँ पे क्या है, त है, और यहाँ पे क्या है, ज है, और त के संग ज मिलेगा, त के संग यदि ज मिलेगा यानी ये वाला खाना मिलेगा, तो इसमें हम छोटा वाला ही ज बनाएंगे, जिसको हमने घेरा हुआ है। तो ये मेरे भाई क्या होगा, त के जगह क्या हो जाएगा, स, और ये जो हमारा त है ये आधा ज बन जाएगा, और यहाँ पे क्या है मेरे भाई, जन है। तो सत धन जन बराबर क्या होता है, सज्जन। ठीक है, जगत धन जीवन, तो ये मेरे भाई क्या होगा, ज ग, और ये देखो त के संग किसका मिलान हुआ है, ज का। अब मेरे भाई बोलो त के संग किसका मिलान हुआ है, ज का, तो ज हमारा कैसा बनेगा, आधा बन जाएगा, इसलिए हो जाएगा जगत, जग, जगत, यहाँ पे ज हो जाएगा, और ये हो जाएगा जीवन। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई उज्जवल। अब ये बताओ मेरे भाई कि उज्जवल को हम कैसे बनाएंगे। हाँ भैया, त के संग क्या है, ज है, और त के संग ज होगा तो मेरे भाई आधा वाला ज बनेगा, यानी हो जाएगा उत उज्जवल। बात समझ में आ रही है। अगर जगत धन जननी का बनाना होगा तो ये हम बनाएंगे मेरे भाई जग। ठीक है, देखो ये त है ना, ये त है, और त के संग जब दूसरा वाला खाना मिलता है तो यहाँ पे आधा ज बनता है, तो ये हो जाएगा जग जननी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बोलोगे हाँ भैया अच्छे तरीके से हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, हाँ मेरे भाई देखो वट्टिका क्या होगा, मट्टिका क्या होगा, इसका भी बना के दिखाते हैं। जो ये टीका टीका शब्द दिखा रहा है मेरे भाई, ये तीसरा वाला है, यानी ट ठड़ा वाला नियम है। और इस ट ठड़ा वाले नियम में मेरे भाई हम समझ सकते हैं कि जब भी मेरे भाई इसके संग यदि ये वाला आएगा, पहले वाले के संग तीसरा वाला आएगा, तो इसमें हम छोटा वाला ट बनाएंगे, और पहले वाले के संग चौथा वाला आएगा तो इसमें छोटा वाला ड बनाएंगे। ठीक है, बना के दिखाओ मेरे भाई। यदि पहले वाले के संग ये तीसरा वाला आएगा तो इसमें हम छोटा ट बनाएंगे, और छोटा ट कैसे बनाएंगे मेरे भाई, जैसे देखो यहाँ पे व, ये त और सब ट मिलकर क्या बनाएगा, छोटा ट, और ये हमारा है टीका, तो क्या हो जाएगा, वट्टिका। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मत, मत धन टीका, त के संग ट आ गया, त के संग ट आ गया, तो मतलब यहाँ पे छोटा वाला ट बनेगा, और ये हो जाएगा मेरे भाई क्या होगा, मट्टिका। क्या हो जाएगा, मट्टिका। बात समझ में आ रही है। उत धन डयन, मेरे भाई पहले के संग जब चौथा वाला मिलाएंगे तो हमेशा ये इसका आधा बनेगा, ड का आधा बनेगा, यानी त हमारा किसमें बदल जाएगा, आधा ड में, और ये हमारा हो जाएगा उड्डयन। ठीक है, ये जो त है मेरे भाई आधा ड में बदल गया है, और यहाँ पे हमने डयन शब्द को वैसे के वैसे लिख दिया है। ठीक है, तो ये मेरे भाई हो गया नियम नंबर 1 में, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, एक चौथा। मेरे भाई ये से हमने इसको क्या किया है, बना दिया है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। हाँ, आपको एक कंसेप्ट मेरे भाई सीखना है, उदाहरण इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे भाई, नियम आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि यदि त और द के संग यदि च और छ मिले तो छोटा वाला च बनेगा, यदि त और द के संग ज और झ मिले छोटा ज बनाएंगे, यदि त और द के संग ट और ठ आ जाए तो यहाँ त शब्द हमारा छोटा ट में बन जाएगा, त और द शब्द यदि ड और ढ के संग मिले तो ये जो त और द है
ये छोटे ड में बन जाएंगे, यानी लघु आधा द। ठीक है, ध्यान देना। इसे पहले नोट कर लो मेरे भाई, फिर हम बढ़ते हैं नियम नंबर 2 की ओर। चलिए मेरे भाई, अब हम लोग सीखेंगे मेरे भाई कि व्यंजन का दूसरा नियम हमसे क्या कहता है। मेरे भाई व्यंजन का दूसरा नियम हमसे ये कहता है कि यदि किसी व्यंजन का पहला वर्ग, वर्ग मैं आपको समझाता हूं मेरे भाई वर्ग क्या होता है। यदि किसी व्यंजन का पहला वर्ग यदि सघोष के संग मिल जाए तो मेरे भाई हमेशा वो पहले का तीसरे में बनता है। आप मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। वर्ग किसे कहते हैं, जैसे मेरे भाई ध्यान से सुनना, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, फिर ट, ठ, ड, ढ, टुपाइण। ठीक है, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, हमने आपसे क्या कहा था कि जो पहला वर्ग है सघोष किसे कहते हैं। तो मेरे भाई एक चीज ध्यान देना, सघोष किसे कहते हैं। ये हमारा हो गया पहला वर्ग, ये हमारा हो गया दूसरा वर्ग, ये हमारा हो गया तीसरा वर्ग, ये हमारा हो गया चौथा वर्ग, और ये हमारा हो गया पांचवा वर्ग। और सघोष क्या होता है मेरे भाई, तो सघोष में मेरे भाई ऐसे नोट कर लेना कि सघोष किसे कहते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन सभी व्यंजनों को मेरे भाई हम क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। साथ ही मेरे भाई इसके संग आते हैं य, व, र, ल, ह प्लस सभी स्वर आते हैं, सभी स्वर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसे नोट कर लेना कि सघोष में क्या क्या आते हैं, 3, 4, 5, ये तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग आते हैं, और य, व, र, ल सभी स्वर आते हैं। अघोष में क्या आते हैं, 1 और 2 आते हैं। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई, देखो ध्यान से। हमसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यदि पहले के संग सघोष मिल जाए, यानी मेरे भाई कहा जा रहा है कि इस पहले वाले व्यंजन के संग सघोष मिल जाए। सघोष का मतलब ये तीनों मिल जाए, पहले वाले व्यंजन के संग यदि तीनों मिल जाए तो हमेशा किसके में बनाएंगे, पहले के तीसरे वाले में बनाएंगे। जैसे मेरे भाई ध्यान से देखो, दिक, धन, गज, इसे बना के दिखाते हैं। तो ये जो मेरे भाई क क्या है, ये क क्या है, ये पहले वाले का है। ठीक है, गज, गज में ग क्या है, ग हमारा तीसरा वाला है, ग हमारा तीसरा वाला है। सघोष में जो तीसरा, चौथा, पांचवा, तो तीसरा में आ गया तो तीसरा क्या कहलाएगा, सघोष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सघोष कहलाएगा। जब पहले के संग सघोष हो तो इस पहले का तीसरा बनेगा, यानी पहले का तीसरा यानी क्या बनेगा, पहले का तीसरा यानी क का तीसरा क्या होगा, ग बनेगा। बात समझ में आ रही है। जब आप प्रैक्टिस करोगे मेरे भाई तो ये लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे दिक, धन, गज, तो ये हमारा हो जाएगा दी। अब ये क खत्म हो जाएगा हमारे पास, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ग। और बनेगा तो मेरे भाई कैसा बनेगा, अगर यहाँ पे व्यंजन है तो आधा बनेगा, अगर यहाँ पे स्वर है तो पूरा बनेगा। जैसे यहाँ पे व्यंजन है तो आधा बनेगा, दिग्गज। बात समझ आ रही है। यहां पे बना के दिखाओ मेरे भाई, सत, धन, भावना, तो क्या होगा, पहले का किसके संग मिला है, तीसरे के संग। देखो तो के संग क्या मिला है, भ, भ कहां है, भ कहां गए, यहाँ पे। तो पहले के संग किसका मिला है मेरे भाई, पहले के संग किसका मिला है, सघोष का। जब सघोष का मिल जाता है तो मेरे भाई पहले का तीसरा बनता है। तो मेरे भाई त का तीसरा क्या बना, त, थ, द, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स, और ये जो त है ये आधा द में बदल जाएगा, सद, भावना। बस समझ में आ रही है। जैसे देखो भाई सिद्धि, तो सिद्धि में क्या होगा, जैसे देखो यहाँ पे ये जो त है और ये ध है, त, ध, त, ध, तो ये मेरे भाई पहला है और ये हमारा सघोष है। तो पहले के जब सघोष मिलता है तो हमारा तीसरा वाला वर्ड बनता है, यानी द बनेगा। तो ये हमारा हो जाएगा सिद्धि। ठीक है, उसी तरह द का तीसरा क्या बनेगा, द का तीसरा र, त, थ, द, तत् धन रूप है। यहाँ पे तत् धन रूप है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त का तीसरा बनेगा, यानी त, थ, द बनेगा। जब द बनेगा मेरे भाई तो यहाँ पे हम लिखेंगे त, द, और यहाँ पे हमारा रूप है, तुम क्या लिख देंगे मेरे भाई, रूप को लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे भाई सद्धर्म का बना के दिखाओ, भगवत गीता का बना के दिखाओ, वाक धन ईस का बना के दिखाओ, जगत धन ईस का बना के दिखाओ, दिक धन ईजे का बना के दिखाओ। तब मेरे भाई आपको समझ में आएगा कि नहीं आपने वाकई में मेरे भाई गलती क्या की है। ठीक है, आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर मेरे भाई मैं आपको समझाता हूं कि क्या चीज है इसका प्रोसेस। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए दिक विजय है, तो मेरे भाई कौन सा है, ये पहला वाला वर्ग है, और वह क्या है, वह हमारा मेरे भाई सघोष होगा। देखो वह कहाँ गया, वह हमारा क्या है, देखो मेरे भाई सघोष है।
तो जब भी पहले के संग सगोश बनता है हमेशा पहले का तीसरा वाला वर्ड बनता है, यानी पहले का तीसरा क्या है, क का क्या है, ग है, तो यहाँ क क्या बन जाएगा, ग में बदल जाएगा। अगर यहाँ पे स्वर रहेगा तो पूरा ग लिखेंगे, यदि यहाँ पे व्यंजन है तो आधा ग लिखेंगे, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो इसको हम लिखेंगे दी, ठीक है। क हमारा किस में बदल गया, ग में, पहले का किस में बदल जाएगा, तीसरे में, तो ये हमारा हो जाएगा दी ग। अब यहाँ पे क्या है, व है, और यहाँ पे क्या है, ई है, दिग्विजय, समझ में आया? जैसे देखो जगत धन ईश, अब इसको कैसे बनाओगे मेरे भाई, अब तो यहाँ पे स्वर आ गया, तो जब स्वर आ जाएगा तो इसको हम पूरा बनाएंगे, स्वर आ जाएगा तो इसको हम पूरा बनाएंगे। जैसे ज ग, त का किस में बदलेगा, त का तीसरा, त का तीसरा क्या है, द है, तो त किस में बदल जाएगा, द में, और यहाँ पे ईस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईस। बात समझ में आ रही है? वा की इसका क्या होगा, देखो वा, क का तीसरा क्या है, क का तीसरा ग है, मेरे भाई क का जब तीसरा ग है तो यहाँ क पे क्या बन जाएगा, ग बन जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा वागीस। बात समझ में आ रही है? भगवत धन गीजा, तो त का तीसरा क्या है, त का तीसरा द है, इसलिए त की जगह हमारा द हो जाएगा, ये हो जाएगा भगवत, 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 ठीक है। और यहाँ पे ग है तो इसलिए ये आधा द होगा, और यहाँ पे हो जाएगा भगवत गीता। वैसे सद्धर्म में क्या होगा मेरे भाई, स, त का तीसरा क्या है मेरे भाई, त का तीसरा द है, इसलिए स ध धर्म, क्या होगा मेरे भाई, सद्धर्म, तत्पूर्व, सिद्धि, सद्भावना, दिग्गज, भगवत गीता, वागीश, जगदीश, विजय। तो हमेशा मेरे भाई ध्यान देना कि यदि पहले वर्ग के संग यदि सघोष आ जाए तो हमेशा मेरे भाई उसका क्या बनता है, पहले का तीसरा बनता है। ये बात आपको जानना जरूरी है, ये मत कर देना मेरे भाई कि इसका तीसरा बनेगा, इसका तीसरा नहीं बनेगा मेरे भाई, इसका तीसरा नहीं बनेगा, पहले का तीसरा बनेगा, इस पहले का तीसरा बनेगा, इस वाले पहले का तीसरा बनेगा। यानी यदि क आएगा तो उसका ग बनेगा, ट आएगा तो ड बनेगा, त आएगा तो द बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल बताए हो, ये हाईलाइटेड है मेरे भाई, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछने वाले शब्द हैं, इसलिए मैंने आपको सामने लेके रखा हुआ है, ठीक है। तो इसे नोट कर लो मेरे भाई। अगले नियम की ओर चलते हैं मेरे भाई, बहुत ही शानदार सा नियम है, ये तीसरा नियम, ठीक है। इसे भी ध्यान देना और इसे भी स्टार लगा लेना, ठीक है। मैं जो नियम मेरे भाई बता रहा हूं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, 10 ही नियम बता रहा हूं, 10 नियम में आपका मेरे भाई हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, हर एक एग्जाम में मेरे भाई यदि आपके पास व्यंजन संधि है तो उसका सभी चीज मेरे भाई क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना। जैसे देखो मेरे भाई, नियम नंबर 3 हमसे ये कहता है कि यदि पहला वर्ग के संग यदि कोई पांचवा वर्ग आ जाए, पहले वर्ग के संग यदि पांचवा वर्ग आ जाए तो हमेशा पहले का पांचवा बनता है। यानी क के संग यदि अंग आ जाए तो हमेशा क्या बनेगा, अंग बनेगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे देखो यहाँ पे त के, देखो त क्या है, तो ये हमारा त क्या है, पहला वर्ग है कि नहीं है, प्लस न क्या है, पांचवा वर्ग है, किसी का भी पांचवा हो सकता है, तो ये क्या है, पांचवा वर्ग का अक्षर है, पांचवा वर्ग का अक्षर हमेशा क्या बनेगा, पहले का पांचवा, तो त का पांचवा क्या है, न बनेगा। और ये न कहां जुड़ेगा, त की जगह क्या हो जाएगा, न। अगर यहाँ पे स्वर है तो ये पूरा न हो जाएगा, यदि यहाँ पे व्यंजन है तो ये आधा न हो जाएगा। जैसे हम बना के दिखाते हैं, तो उ, ये हमारा त क्या हो जाएगा, न में बदल जाएगा, और न कैसा होगा, यहाँ पे व्यंजन है तो ये न क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और ये हो जाएगा उन्नयन, ठीक है। उसी तरह इसका बना के दिखाओ, त है, त के संग पांचवा है तो त का पांचवा क्या होगा, न होगा, और क्या हो जाएगा, उ आधा न बन जाएगा, और यहाँ पे है नति, ये हो जाएगा उन्नति। उन्मूलन का बना के दिखाओ मेरे भाई, जगत नाथ का बना के दिखाओ, वाक मात्र का बना के दिखाओ, वाकमय का बना के दिखाओ, ठीक है। प्रैक्टिस करो मेरे भाई, 2-4 में 2 आपको बना के दिखा रहा हूं, आप इसके बाद का बना के दिखाओ कितना मुझे आ रहा है। देखो उन्मूलन का क्या होगा, उ हो जाएगा, त का पांचवा क्या होगा, न होगा, और ये क्या है, मूलन, तो मूलन ऐसे लिख दिया करो, ठीक है। देखो जगत धननाथ, तो त का क्या होगा, पांचवा, ये हो जाएगा जग, त का क्या होगा, पांचवा, पांचवा क्या है, न, तो ये हो जाएगा नाथ। न को हमने क्या जोड़ दिया, त के संग हमने क्या जोड़ दिया, न जोड़ दिया, और ये नाथ हमारा पहले से ही था। वाक मात्र का क्या हो जाएगा, देखो क का पांचवा क्या है, अंग है, इसलिए हो जाएगा वा ग, और ये हो जाएगा मात्र। वाग्मय का क्या हो जाएगा, वा, और ये क का मेरा भाई पांचवा बन जाएगा, इसलिए हो जाएगा वांग मय हो जाएगा, ठीक है। ये पांचों पॉइंट मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे उतार लेना, ठीक है। पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लो, ठीक है। ये हमारा नियम नंबर 3 व्यंजन संधि का। अगला देखो मेरे भाई कंसेप्ट, बहुत ही शानदार सा कंसेप्ट है, ये भी कंसेप्ट मेरे भाई ध्यान रखना, ठीक है।
देखो यहाँ पे हमने लिखा है ध का नियम, यानी आधा त के संग यदि ह मिल जाए तो वो हमारा ध बन जाता है। ठीक है, जैसे आधा त के संग यदि ह मिल जाए तो वो हमारा क्या बन जाता है, ध बन जाता है। जैसे त के संग ह मिल जाए तो ये हमारा बन जाएगा, ये दोनों मिलके बनेंगे तो त और ह मिलके क्या बन जाएंगे, ये ध बन जाएंगे। और ये रण को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, उद्धरण। उसी तरह इसको बना के दिखाइए मेरे भाई, इसको बना के दिखाइए, इसको बना के दिखाइए। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई। नियम नंबर 5 हमसे ये कहता है कि यदि छ से पहले कोई स्वर आ जाए, यानी न के संग क्या आया मेरे भाई, न के संग हमारे पास उ आया है, तो छ के पहले एक स्वर आ गया कि नहीं आ गया, तो च का निर्माण होता है। यानी किसका निर्माण होगा मेरे भाई, यहाँ पे उ क्या बदल जाएगा, च में बदल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, जैसे अनु में क्या है, यहाँ पे उ है और यहाँ छ है, और उ और छ मिलके क्या बन जाएगा मेरे भाई, यदि इससे पहले आया तो ये मेरे भाई क्या बन जाएगा, आधा, ये पूरा च बनेगा। लेकिन यहाँ पे व्यंजन है तो ये च क्या बन जाएगा, आधा च बन जाएगा। जैसे मेरे भाई मैं कहने का मतलब ये है कि यदि छ से पहले कोई स्वर आए तो च का निर्माण होता है, यानी छ से पहले कोई स्वर आ गया तो यहाँ पे आधा च का निर्माण होता है। जैसे ये अ प्लस नु, अब छ से पहले कोई स्वर आ गया तो यहाँ किसका निर्माण होगा, च का, और ये व्यंजन है तो च हमारा आधा जाके जुड़ेगा, यानी हो जाएगा अनुच्छेद। यहाँ पे स्वर होता तो ये जाके च पूरा जुड़ जाता। जैसे विच्छेद का बना के दिखाओ, स्वच्छंद का बना के दिखाओ, आच्छादन का बना के दिखाओ मेरे भाई क्या होता है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे देखिए, तत् धन हित है तो यहाँ पे त और ह है तो ये मेरे भाई त और ह क्या बनाएंगे, ध बना देंगे, ये हो जाएगा त ध, इत है तो यहाँ पे लिख देंगे तद्धित। ठीक है, शीत धन हांत, ये हमारा हो जाएगा सी, त और ह क्या बना देंगे, ध बना देंगे, और आंत है तो यहाँ पे लिख देंगे आंत, ये हो जाएगा सिद्धांत। ठीक है, उत धन हत क्या हो जाएगा, त और ह हमारे पास क्या बनाएंगे, ध बना देंगे, और ध यहाँ पे बीच में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा उत धत। ठीक है, आसान है कि नहीं है। देखो अनुधन छेद हो गया, ये हो गया हमारे पास। देखो छ से पहले कोई भी स्वर आ जाएगा तो यहाँ पे आधा छ हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा विच्छेद। छ से पहले कोई स्वर होगा तो ये हमारा च आधा हो जाएगा, ये हमारा आएगा स्व छम। छ से पहले कोई आधा आ जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा आ छादन। ठीक है, तो इन सब पॉइंट को मेरे भाई क्या करो, आप लोग नोट कर लो। ये हमारे पास है नियम नंबर 4 और नियम नंबर 5। ठीक है, क्लियर हो रहा है मेरे भाई। इसी तरह के मेरे भाई 5 नियम ये हो गए, 5 नियम और अभी हमें पढ़ने हैं। तो चलिए मेरे भाई नेक्स्ट नियम की ओर चलते हैं, और हमारा 6वां नियम देखिए क्या दिया गया है। ठीक है, देखिए अगला नियम देखिए मेरे भाई। ठीक है, बहुत ही शानदार सा कंसेप्ट है, नियम नंबर 6, नियम नंबर 7। नियम नंबर 6 हमसे ये कहता है मेरे भाई कि यदि त या द के बाद यदि स आ जाए, इन दोनों के बाद मेरे भाई स आ जाए, त और द के बाद स आए, तो त हमारा किस में बदल जाता है, आधा च में, स हमारा किस में बदल जाता है, आधा पूरा छ में बदल जाता है। देखो त और स आ जाए, त और द के बाद स आ जाए, जैसे देखो ये त हमारा किस में बदल जाएगा, आधा च में, यानी हमारे पास मेरे भाई हो जाएगा स, त हमारा आधा च में बदल जाएगा, और स हमारा किस में बदल जाएगा, छ में बदल जाएगा, तो स छास्त्र हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसका बना के दिखाओ मेरे भाई, महधन शक्ति, इसका मैं बना के दिखाता हूं। जैसे देखो म ह, त हमारा किस में बदल जाएगा, आधा च में, यहाँ पे क्या है, स हमारा किस में बदल जाएगा, छ में, और ये हो जाएगा महत शक्ति। ठीक है, स धन शासन क्या हो जाएगा, स, त हमारा किस में बदल जाएगा, आधा च में, शासन क्या हो जाएगा, छासन, सत छासन। ठीक है, अगला नियम हमसे ये कहता है मेरे भाई कि अनुस्वार का नियम, यदि अनुस्वार यदि आपके सामने कहीं दिखाई दे रहा है, सभी अनुस्वार नहीं, कुछ अनुस्वार, तो जब अनुस्वार आपको दिखाई देता है ये हमेशा किस में बदल जाता है, म में बदल जाता है। म का मतलब है कि ये किस में बदल जाएगा, म में। एक बार करके सभी लोग दिखाएंगे, जिसके संवाद का क्या होगा, सम धनवाद, तो ये किस में बदल गया, म में बदल गया। यहाँ भी अनुस्वार है तो किस में बदल जाएगा, वो म में बदल जाएगा, ये हो जाएगा समधन हार, समधन सय। ठीक है, समधन युक्त। बात समझ में आ रही है। संविधान का क्या होगा, समधन विधान। अहंकार का क्या होगा, अहम धन कार। बन जाएगा कि नहीं। संसार का समधन सार, संतोष का समधन तोष, समधन सार, और ये क्या होगा, समधन तोष। मेरे भाई ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन्हीं शब्दों को मैं यहाँ पे लिया गया हूं।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका मेरे भाई ध्यान देना, नियम नंबर 6 और नियम नंबर 7 का। ठीक है, क्लियर हो यहां तक? तो यहां तक हमने कहां तक सीखा मेरे भाई? 7 तक। आगे देखिए मेरे भाई, 8वां नियम, 9वां नियम। ये दोनों नियम हमसे क्या कहता है मेरे भाई? हमसे ये कहता है कि यदि अंत में मेरे भाई अष्ठा आ जाए ना तो स्था में परिवर्तित कर देना है। ये नियम नंबर 8 है। ठीक है मेरे भाई, आप 10 नियम याद कर लो, यकीन मानो मेरे भाई आपका यहां से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका गलत हो जाए। ठीक है, हाँ, इसके आधार पर ढेर सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। जैसे प्रतिष्ठा, तो स्था किस में बदल जाएगा? स्था में। मतलब इसको हम किस में बदल सकते हैं? प्रति धन, यहां पे क्या है? स्था, तो इसको लिखेंगे ई। स्था किस में बदल जाएगा? स्था में। प्रतिधन स्था हो जाएगा, क्योंकि ई तो हमने यहां पे लगा दिया है, अब बचा स्था। स्था, स्था किस में बदल जाएगा? स्था में, तो ये जगह प्रतिधन स्था। प्रतिष्ठित का क्या होगा? प्रतिधन, ये इष्ट किस में बदल जाएगा? स्थ में, तो यहां पे हो जाएगा स्थित। ठीक है, युधिष्ठिर का बना के दिखाओ, अनुष्ठान का बना के दिखाओ मेरे भाई। यहां पे देखो हमसे ये कहा गया है नियम नंबर 9 में कि स का स में बदल दो। यदि स से पहले कोई स्वर हो, स से पहले कोई स्वर हो तो स तो किस में बदल जाता है? स में बदल जाता है। स किस में बदल जाता है? इस वाले स में बदल जाता है। जैसे अनुसंग, इसको कैसे बनाओगे? इस स से पहले एक उ आया है ना, और उ हमारा क्या है? स्वर है। तो स से पहले कोई भी स्वर आएगा मेरे भाई तो ये हो जाएगा अनु। ठीक है, और ये हमारे पास कौन सा स हो जाएगा? ये वाला स हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अनुसंग। ठीक है, निषिद्ध, तो यहां पे हमारे पास क्या होगा? नी, ये वाला स हमारा ये वाला स बन जाएगा और ये हो जाएगा निषिद्ध। ठीक है, विषम, यहां पे ये वाला सम था। ठीक है, अब ये स के पहले एक स्वर आ गया तो इसलिए ये वाला स हमारा क्या बन जाएगा? ये बड़ा वाला षटकोण स बन जाएगा, विषम। अभिषेक, यहां पे मैंने गलत लिखा है मेरे भाई। ठीक है, तो अभिषेक, अभिधन शेक, ऐसे लिखा होगा एग्जाम में मेरे भाई। ठीक है, और इसका मेरे भाई यदि आप विच्छेद करके इसको यदि आप एक शब्द बनाना चाहते हो तो मेरे भाई ये हो जाएगा अभि, और ये जो स है इस स में बदल जाएगा और ये हो जाएगा शेक। ठीक है, हमने बनाया होगा मेरे भाई युधि। इष्ठा का किस में बदल जाएगा? स्था में बदल जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा स्थिर। अनुष्ठान का क्या हो जाएगा मेरे भाई? अनुधन। स्थान का क्या हो जाएगा? स्थान। तो ये हो जाएगा प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठित, युधिष्ठिर, अनुष्ठान। ये महत्वपूर्ण है मेरे भाई एग्जाम के लिए। और ये अनुसंग, निषिद्ध, विषम, अभिषेक, ये मेरे भाई ये इस बात। ठीक है, तो ये चार नियम नंबर 8, नियम नंबर 9, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर हो यहाँ तक? अब हम सीधे सीखेंगे मेरे भाई नियम नंबर 10 की ओर। सबसे लास्ट भी है, सबसे इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अंतिम में जो मजा है मेरे भाई वो आगे कहाँ है। तो चलिए मेरे भाई नियम नंबर 10 को भी सीखते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या कंसेप्ट दिया गया। आगे देखिए मेरे भाई, अगला हम लोग जो सीखने वाले हैं परिणाम, परिमाण, भूषण, प्रणेता, परिणम, परिणय, प्रमाण, उत्तरायण। तो हमेशा मेरे भाई ध्यान देना, नियम नंबर 10 हमसे ये कहता है कि यदि अड़ शब्द आया है तो वो किस में बदल जाएगा? न में बदल जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, स्टार बना लेना मेरे भाई। जैसे परिणाम का क्या होगा? परिधन नाम। अब परिमाण, परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, अब परिमाण का मतलब होता है मात्रा। दोनों में अंतर होता है। ठीक है, ये बात ध्यान देना। ऐसे आप लिख लेना कि परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, अब परिमाण का मतलब होता है मात्रा, क्वांटिटी। ठीक है, वैसे हिंदी पढ़ा रहा हूं तो इंग्लिश की जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है। ठीक है, परिधन मान, भूधन भूधन, भूषण। भूषण का बना के दिखाओ मेरे भाई, अभी कंफ्यूजन लग रहा है। ठीक है, इसका होगा प्रधन नेता। ठीक है, परिधन नय, परिधन नय। ठीक है, प्रधन मान, और उत्तरधन, उत्तरधन ये हो जाएगा आयन, उत्तरधन आयन। अब मेरे भाई बताओ भूषण का क्या होगा? ठीक है, भूषण का मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, इसका बना के दिखाओ। प्रधन मान, परिधन नय, प्रधन नेता, परिधन मान। भूषण का बना के दिखाओ मेरे भाई, भूषण का, भूषण का ये वाला, इसका होगा भूष धन अन बना देना।
क्योंकि मेरे भाई आपको यहाँ पे देखो, यहाँ भी व्यंजन, 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 लेकिन जहां पे मेरे भाई यदि कुछ नहीं दिख रहा है वहां पे देखो उत्तर धन आयन शब्द का प्रयोग किए, तो यहाँ पे क्या होगा, भूष धन। अगर यहाँ पे अ शब्द छिपा हुआ तो यहाँ पे लिख देंगे अन। क्या लिख देंगे, अन, क्योंकि अना तो न तो अकेला तो नहीं होगा, न कोई का शब्द अर्थ है नहीं है मेरे भाई। जब भी हम तोड़ेंगे तो एक शब्द का अर्थ ये भी होना चाहिए, एक शब्द का अर्थ ये भी होना चाहिए, तो न शब्द का कोई अर्थ तो होगा नहीं, इसलिए इसके संग हम क्या जोड़ेंगे, अ जोड़ेंगे। ठीक है, ये बात मेरे भाई ध्यान रखना। तो इस तरीके से मेरे भाई हमने पूरा व्यंजन संधि को एक विधिवत तरीके से, एक बढ़िया तरीके से हमने व्यंजन संधि को मेरे भाई क्या किया, हमने पढ़ लिया है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। और कोई भी मेरे भाई कंसेप्ट के यदि आपको डाउट होती है, किसी भी टॉपिक पे यदि आपको डाउट होती है, मुझे जरूर करके बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त।